हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत और एंडलेस नेचर इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम रंगीन फूलों के सदाबहार पौधों की श्रेणी में मशहूर और लोकप्रिय प्रजाति की बेला अल्मेंडा कैथरटिका के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अल्मेंडा वाइन एपोसिनेसी परिवार से जुड़ी फूलों के पौधों की एक प्रजाति है और एपोसिनेसी फूलों के पौधों का एक ऐसा परिवार है जिसमें झाड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ और लताएं समाविष्ट होती है। आमतौर पर इन्हें डॉगबेन परिवार से जोड़ा जाता है क्योंकि कुत्तों के जहर के इलाज में एपोसिनेसी परिवार की कुछ जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, एक स्विस वनस्पति शास्त्री और चिकित्सक थे जिनका नाम फ्रेडरिक लुई अलामेंड था, जिन्होंने कई पौधों की प्रजातियों की खोज और उनका वर्णन किया था और इस अलामेंडा प्रजाति का नाम भी उन्हीं के सम्मान में रखा गया है। दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील की मूल निवासी यह बेला दुनिया भर के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप में बहुत तेजी से बढ़ती है। अल्मेंडा की इस ज़्यादातर प्रजातियों में पीले फूल ही शामिल है। कॉमनली हम इसे पीला अल्मेंडा, गोल्डन ट्रम्पेट बेल, येलो वाइन, येलो बेल, सुनहरे तुरीय बेल ऐसे नामों से जानते हैं। दोस्तों, अल्मेंडा बेला को ज़्यादातर गर्म मौसम बहुत ही सूट करता है। सूरज के स्वच्छ प्रकाश की उच्चतम मात्रा में गर्म तापमान में जहां 40 से 50% वातावरण में आर्द्रता होती है, ऐसी स्थिति में यह बेला बड़ी निखार के साथ तेजी से फैलती है। गर्म मौसम इनकी प्राकृतिक ग्रोथ में बहुत बड़ा योगदान देता है। इनकी ग्रोथ के लिए अगर आदर्श प्राकृतिक वातावरण लगातार बना रहने पर पूरे एक साल में यह बेला 10 से 12 फीट तक फैलती है। आदर्श वातावरण में यानी गर्म मौसम और स्वच्छ प्रकाश में अल्मेंडा का निखार और फूलों की चमक सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करती है। यह दक्षिण फ्लोरिडा की सबसे लोकप्रिय बेला है। दोस्तों, हम अल्मेंडा को एक अच्छे सहारे के साथ हेल्दी ग्रो कर सकते हैं। आपके एंट्री गेट पर एक अर्धकमान शेप में यह अच्छा प्रदर्शन करती है। तकरीबन साल भर खिलने वाले पीले उठावदार फूलों की अर्धकमान शेप की रचना ऐसी दिखाई देती है जैसे एंट्री गेट पे पीले फूलों का तोरण लगाया गया हो और यह एकदम ओरिजिनल होता है। अगर आपके गार्डन साइड पे जाली का फेंसिंग है तो उस पर भी यह अल्मेंडा की बेला खूब फैलती है। दोस्तों, अल्मेंडा के यह फूल 4 इंच तक लंबे होते हैं और इसके ऊपर 5 फैली हुई पंखुड़ियाँ होती है। इनके फूल गुच्छों में खिलते हैं और हर गुच्छे में 8-10 फूल होते हैं। फूल दिन भर खिलने के बाद शाम को बंद हो जाते हैं। इनकी पत्तियों में काफ़ी चमकीला निखार होता है। अल्मेंडा की यह बेला एवरग्रीन और पेरिनियल कैटेगरी में आती है, इसलिए लगभग साल भर उष्णकटिबंधीय जगहों पर इन पर ज़्यादातर पीले रंग के नाजुक फूलों का बेहतरीन प्रदर्शन बना रहता है। दोस्तों, अल्मेंडा की इस बेला को हमें बीच बीच में मतलब 3-4 दिनों में शावरिंग करवाने से इन पर जमी धूल मिट्टी हट जाती है, पत्ते और चमकीले हो उठते हैं, साथ में प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी अच्छी होती है। आमतौर पर सभी पौधों को बीच बीच में हमें हल्की सी शावरिंग करवानी चाहिए क्योंकि सूरज की रोशनी में पनपने वाले सभी पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह क्रिया पत्तों के माध्यम से ही होती है, इसलिए पत्तियां धूल रहित और स्वच्छ होने में पत्तों पर पानी का छिड़काव करना कुछ दिनों के अंतराल में ज़रूरी होता है। बस पानी में क्षार की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए क्योंकि क्षारीय पानी से पत्ते पर स्पॉट रहते हैं और पानी सूखने के बाद स्पॉट में स्थित यह क्षार पत्तों पर वैसे ही शेष रह जाते हैं और पत्तों के आरोग्य के लिए थोड़े हार्मफुल बन जाते हैं। दोस्तों, सूरज की रोशनी हमारी जीव सृष्टि का मूल स्रोत है और ज़्यादातर पौधों का बड़ा हिस्सा इस प्रकाश संश्लेषण क्रिया से निगडित होता है। दोस्तों, अल्मेंडा की इस बेला को सीधे सूरज की रोशनी इसके नेचुरल ग्रोथ के लिए बेहद ज़रूरी होती है, इसलिए आपके घर या बालकनी की साउथ वेस्ट डायरेक्शन इसके लिए एक आदर्श लोकेशन होता है क्योंकि साल भर इस डायरेक्शन में सूरज की रोशनी ज़्यादातर बनी रहती है। ज़्यादातर अगर जगह हो तो इसे हमें सीधे ज़मीन में ग्रो करना चाहिए क्योंकि खाद्य तत्वों की पूर्ति के लिए इनकी जड़ें ज़मीन में अंदर तक विस्तारित हो जाती है और हमें ज़्यादा देखभाल की उतनी ज़रूरत नहीं होती। अगर खुली ज़मीन ना होने की वजह से हमें इन्हें पॉट में ग्रो करना पड़ता है तो इसके लिए थोड़ा बड़ा पॉट या कंटेनर चाहिए क्योंकि जड़ों के फैलाव के अनुसार यह बेला ऊपर भी वैसे ही ग्रो करती है। खाद्य तत्वों में NPK की सही मात्रा मेंटेन होनी चाहिए।
क्योंकि ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने से विपरीत ही परिणाम होता है, जैसे पर्णगुच्छ ज़्यादा आते हैं और फूल कम आते हैं। इसलिए पॉटिंग मिक्स सॉइल में ही ऑर्गेनिक यानी नेचुरल बेस की खाद अच्छी तरह से मिलाकर उसमें अलमंडा का पौधा लगाना चाहिए और महीने में कम से कम एक बार इसके मेंटेनेंस के लिए और अच्छी ग्रोथ के लिए लिक्विड खाद देनी चाहिए। पॉटिंग मिक्स सॉइल का मिश्रण अच्छा जल निकासी वाला बनना चाहिए, जिससे एक्स्ट्रा वाटर पॉट से ड्रेन आउट होकर बाहर निकल जाए। बस मिट्टी में आर्द्रता बनी रहे। मिट्टी को मॉइस्ट रखना, यही इसकी पानी की ज़रूरत होती है। दोस्तों, अलमंडा की प्रोपगेशन को हम कटिंग्स के साथ आसानी से कर सकते हैं। रेनी सीजन में किसी भी रूट्स हार्मोन्स के बिना बहुत से पौधों के कटिंग से हम नए पौधे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरली पौधों के प्रति, उनके बीजों के प्रति कुदरत का मातृत्व यानी 95% वाटर ह्यूमिडिटी उस वक्त वातावरण में मौजूद होती है। नेचुरली दुनिया भर में प्राकृतिक वास में यह अलमंडा की बेला अपना खुद का विकास और विस्तारीकरण बीजों के द्वारा ही करती है। अगर बिगिनर्स को कटिंग्स के या बीजों के द्वारा नए पौधे तैयार करने में दिक्कत आती है, तो उन्हें प्लांट नर्सरी से एक अच्छा छोटा हेल्दी पौधा लाकर उसे अच्छी तरह से ग्रो करना सबसे बेस्ट होता है। दोस्तों, अलमंडा पर ज़्यादातर कीट का प्रभाव नहीं दिखाई देता। अलमंडा के तनों और पत्तियों में दूधिया रस होता है, जो थोड़ा विषाक्त होता है। इस रस के ज़्यादा संपर्क में आने से त्वचा और आँखों की थोड़ी सी जलन होती है, इसलिए इसके कटिंग्स के वक्त थोड़ा सा ध्यान रखें। दोस्तों, प्रूनिंग के माध्यम से हम अलमंडा की इस बेला को मर्यादित और मनचाहे आकार में रख सकते हैं। इसकी कटिंग के बाद वहाँ से नए शूट्स आते हैं और नए शूट्स पर ज़्यादा फूल भी आते हैं। इस बेला की प्रूनिंग हम सर्दियों में करें तो सबसे बेहतर होता है, क्योंकि पतझड़ या ठंड का मौसम ज़्यादातर बहुत से पौधों में अंदरूनी और प्राकृतिक बदलाव लाता है। उस दौरान अलमंडा की यह बेला भी अपने पुराने पत्ते खो देती है। पहले पत्तियां पीली हो जाती है और बाद में गिर जाती है। नई पत्तियां आने के लिए और फिर से अपना हरा भरा सदाबहार प्राकृतिक रूप पाने के लिए यह अंदरूनी बदलाव ज़रूरी होता है। दोस्तों, यह समाधि अवस्था, डोरमेंसी पीरियड, कुदरत की स्वयंपूर्ण स्वयं विकासी अद्भुत व्यवस्था है। अच्छा, तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास के बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे प्लांट से जुड़ी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी और इस माध्यम से मैं आप सभी दोस्तों से जुड़ा रहूँगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए प्लांट के साथ। टिल देन, गुड बाय, ओम साई।